कि आप लोगों ने निश्चय कर लिया है कि भाई ठीक है, यूपी में जो डिसाइड कर रहा है वो अखिलेश यादव जो करना चाहें कर ले? नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा और मजबूत निर्णय लेगा। कितनी सीट पर कांग्रेस लड़ रही है? अब हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कितने पे लड़ना है, कितने पे नहीं लड़ना है। प्रियंका जी और राहुल जी क्या यूपी से चुनाव लड़ेंगे? निश्चित तौर से हम लोगों ने प्रियंका जी तो राहुल जी का अमेठी और रायबरेली उनका घर है, पीढ़ियों का रिश्ता है। हम लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रस्ताव दिया है कि उत्तर प्रदेश से ये चुनाव लड़िए और उत्तर प्रदेश की जनता आपको भारी मतों से चुनाव जिताएगी। नमस्कार, मैं हूं अनिल भारद्वाज। हमारे साथ में कांग्रेस यूपी के अध्यक्ष अजय राय जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। अजय राय जी, ये जो एक यात्रा शुरू की जा रही है, ये क्या उद्देश्य है यूपी जोड़ो यात्रा का? देखिए, ये यात्रा हम सब लोग माँ शाकुंभरी के दर्शन करके प्रारंभ कर रहे हैं और निश्चित तौर से इसमें इसका एक ही मकसद है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जब से ये सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार है, तब से आप देख रहे होंगे कि आम आदमी परेशान है। ये केवल तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं करते। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, बुनकर परेशान है, महिलाएं परेशान है, व्यापारी परेशान है, हर वर्ग परेशान है। तो कम से कम ये एक यात्रा निकले जिससे किसान, मैं भी गया था मुजफ्फरनगर के गांव में, वहाँ पे लोगों ने कहा कि साहब हम लोग के गन्ने का मूल्य बढ़ा ही नहीं 5-6 साल से, आप गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाते हो, पेट्रोल का, डीजल का, गैस का, दूध का, खाने का, दवा का, सारा सामान आप बढ़ाते जा रहे हो और जो मूल चीज़ है किसान की, जो सबसे बड़ी ताकत है, गन्ने का दाम ही नहीं बढ़ाया आपने। अपना सरकार का जो टैक्स का मामला है, सरकार बिजली के बिल आपने रोज़ बढ़ाते 10% फिर बढ़ा दिया कि अब किसान के जो सामान है उसके आप मूल्य नहीं बढ़ाते हो। तो निश्चित तौर से इससे आम आदमी जुड़े, आम आदमी हमारे साथ आए और सड़क पर आए, इसका जवाब दे। यही मूल उद्देश्य है हमारा कि ये सारी चीज़ें, महिलाओं के साथ अत्याचार, आपके विधायक अभी आपने देखा होगा सोनभद्र में, ये दूसरे विधायक है, पहले सिंगर थे उन्नाव के, दूसरे विधायक अभी रामदुलार गौड़ जो सोनभद्र में जिसको सजा हुई, और ये कहते हैं उससे मेरा कोई लेना लादना नहीं है। जब इनको मालूम था कि वो व्यक्ति पास्को में और बलात्कार में वो व्यक्ति नामजद है, उसको टिकट क्यों दिया भाजपा ने? आपको जानकारी थी, आप उस चीज़ को जानबूझ के उसको महिमा मंडित किए और महिलाओं का शोषण कर रहा जो व्यक्ति, उसको आप विधायक बना दिया आपने। अब वो कोर्ट उसको सजा देती है तो कहते हो कि हमसे इसे मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। ये सब चीज़ों को उजागर करने के लिए ये यूपी जोड़ो यात्रा निकल रही है। अजय जी, कल मीटिंग हुई है, तो मीटिंग में कल क्या क्या रहा? नहीं, कल की मीटिंग में सभी वरिष्ठ जन थे हमारे जितने हमारे साथी लोग हैं सब लोग, इमरान भाई थे, मैं था, हमारे वरिष्ठ नेतागण लोग सभी लोग थे, पुनिया जी थे, तिवारी जी थे, हमारे सीएलपी लीडर उनकी बेटी मोना जी थी। सब लोगों ने सुझाव दिया और संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, कैसे आगे हों, और निश्चित तौर से राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान दे और राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की पूरी तरीके से हम यहाँ की तस्वीर और पूरी सारी चीज़ों को बदलने का पूरा काम करेंगे। तो प्रियंका जी और राहुल जी क्या यूपी से चुनाव लड़ेंगे? निश्चित तौर से हम लोगों ने प्रियंका जी तो राहुल जी का अमेठी और रायबरेली उनका घर है, पीढ़ियों का रिश्ता है। हम लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रस्ताव दिया है कि उत्तर प्रदेश से ये चुनाव लड़िए और उत्तर प्रदेश की जनता आपको भारी मतों से चुनाव जिताएगी। अच्छा, अभी गठबंधन को लेकर क्या स्थिति चल रही है? अब गठबंधन की स्थिति में राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है, जो भी निर्णय होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। जैसे मायावती हैं, मायावती लगातार कोई कभी कहा जा रहा है कि गठबंधन में लिया जा रहा है, कभी नहीं। मायावती को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मायावती जी निश्चित तौर से एक बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता हैं। मैं समझता हूं कि उनके बारे में भी राष्ट्रीय नेतृत्व ही निर्णय लेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व से कोई निर्णय फैसला लेगा। जो उनसे कोई बात करेगा वो आएंगी नहीं आएंगी, इसमें सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मा हम लोगों ने दिया कर प्रस्ताव पास करके उत्तर प्रदेश के लोगों ने, वो राष्ट्रीय नेतृत्व को दिया है। अच्छा, एक बात निकल के आ रही है कि अब यूपी में गठबंधन का अखिलेश यादव तय करने जा रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसी मेरी जानकारी में कोई बात नहीं है। अखिलेश यादव मतलब सीट के बारे में जो पहले से झगड़ा चला आ रहा था, तो उसमें कुछ हुआ है कि मतलब कांग्रेस कितनी सीट पे लड़ने जा रही है या नहीं? ये हम लोगों ने कल ये सर्वसम्मति से सभी उत्तर प्रदेश के नेताओं ने ये कह दिया कि इस पे जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। ऐसा भी मतलब सूत्रों से निकल के आया है कि आप लोगों ने निश्चय कर लिया है कि भाई ठीक है, यूपी में जो डिसाइड कर रहा है वो अखिलेश यादव जो करना चाहें कर ले? नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा और मजबूत निर्णय लेगा। कितनी सीट पर कांग्रेस लड़ रही है? अब हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कितने पे लड़ना है, कितने पे नहीं लड़ना है।
अच्छा, एक चीज पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रही है, शिवपाल सिंह यादव अचानक जयंत चौधरी के क्षेत्र में आकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो मतलब इस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, वो उनका अपना काम करने का तरीका है, हर जगह जा रहे हैं। जैसे आज हम लोग सहारनपुर में हैं, तो उनके भी अपने अपने संगठन उस तरीके से वो काम कर रहे हैं। किसी का क्षेत्र, ये जयंत चौधरी के क्षेत्र में वो गए हैं, ऐसा मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के अपने अपने तरीके हैं काम करने के, और सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के अभी जो उद्घाटन हो जा रहा है, तो उसके विषय में क्या कहेंगे? निश्चित तौर से भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। भगवान के जो स्थान है वहाँ पे वो आस्था का प्रश्न है, भव्यता के साथ बने। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार चीज़ें हो रही हैं, निश्चित तौर से बने और आस्था का केंद्र है वो। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अजय राय, इन्होंने बड़ी बेबाकी से साथ में अपने विचार रखे। अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, यूपी तक।